मैंने कैप्चर किया 300 पीप्स, जो एक बहुत ही अच्छा लेवल पे मुझे मिला। और मैं इस ट्रेड को बहुत देर होल्ड करने के बाद मेरा ये टारगेट हिट हुआ। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा प्लान था और कैसे मैंने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया और मुझे टारगेट तक आने में कितना वक्त लगा। हर एक चीज़ को हम स्क्रीन में अच्छे से देखेंगे कि कैसे एक ट्रेड को प्लान किया जाता है और प्रॉपर टारगेट तक रुका जाता है। आपका ट्रेड कितना भी आपके अगेंस्ट में मूव कर रहा हो, फिर भी आपको अपना स्टॉप लॉस और टारगेट तक स्टिक रहना, ये सबसे बड़ा डिसिप्लिन होता है एक ट्रेडर में। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं कि कैसे एक ट्रेड को होल्ड किया जाता है। चलिए, तो मैं अपने स्क्रीन में लेके आ गया हूँ और ये मेरा ट्रेड था जो मैं सेल साइड एग्जीक्यूट किया था और मुझे एक अच्छा टारगेट यहाँ अचीव करने को मिला। यहाँ अगर देखें तो मेरा लगभग रिस्क टू रिवॉर्ड देखें तो 1:6 का है। यहाँ मैं 99 नहीं 98 तक मेरा टारगेट था, ये वाला टारगेट। 1:6 का टारगेट मुझे इतना अच्छा बुक करने को मिला। और यहाँ पे एक्चुअली में रीज़न था, पहला यहाँ पे जब ये सपोर्ट बना, सपोर्ट बन के ये जब रिवर्स हुआ तब तो ये पूरा बाय साइड में था। बट रिवर्स होने के बाद जब यहाँ ये इतना बड़ा रेड कैंडल बना, फिर उसके बाद यहाँ स्विंग लेके इतना अच्छा मूव किया, तो मुझे लगा कि यहाँ पे एक अगर सपोर्ट जोन क्रिएट किया और ये ब्रेकआउट हो गया तो एक अच्छा खासा मूव नीचे मिल सकता है। क्योंकि नीचे पूरा खाली था, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट ही अपसाइड मूव दिया था, तो यहाँ अगर ब्रेकआउट हुआ है तो कंफर्म था कि यहाँ से सपोर्ट लेके ही ये ऊपर जा सकता है। तो यही मैं ट्राई कर रहा था कि ये वाला जो सपोर्ट है यहाँ तक मुझे कैप्चर करने को मिले। बट मैं थोड़ा टारगेट अपना ऊपर ही लगा लिया था यहाँ पे 98 पे, क्योंकि सपोर्ट पे रहता है कि तुरंत ही स्पाइक कर जाता है, तो आपका टारगेट अगर हिट हो जाता है तो वो एग्जिट भी नहीं होता है कभी कभी। क्योंकि प्रॉप फॉर्म वाले बहुत स्पीड में अगर मूव किया ना तो आपका टारगेट हिट हो जाएगा, बट वो आपका ट्रेड एग्जिट नहीं होगा। इसलिए हमेशा जहाँ पे भी अगर सपोर्ट है वहाँ तक तो टारगेट नहीं लगाना चाहिए, हल्का सा आप ऊपर ही टारगेट लगाओ। इससे क्या होगा कि आपका टारगेट हिट होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे एक मैंने ट्रेड लिया था ये वाले रेड कैंडल पे, जब ये ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे एक रीटेस्ट करने आया और रीटेस्ट किया तो मैं यहाँ पे इंटर कर गया था ये लेवल पे। और इंटर करने के बाद मैं वेट किया, मुझे लगा कि यहाँ अगर रीटेस्ट किया तो तुरंत ही आ जाएगा मेरा टारगेट लेवल तक। बट मेरा टारगेट लेवल तक आया नहीं और मुझे ये टारगेट तक हिट करने में लगभग लगभग मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। अगर देखिए ये वाले कैंडल पे मैंने एग्जीक्यूट किया था और 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो आप देख सकते हैं कि कितना घंटे लगे होंगे मुझे एक टारगेट बुक करने में। और मुझे यहाँ तक इतना बड़ा बड़ा मूव मारने के बाद फिर से अप साइड मूव मारा, फिर नीचे, फिर अप, फिर नीचे, बहुत सारा कंसोलिडेट करके ही ये लास्ट में टारगेट हिट हुआ। तो इतना मैं पेशेंस रखा था और मुझे बिलीव था कि ये एग्जैक्ट ये वाले एरिया तक आएगा ही। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो जितना भी यहाँ पे बायर का एसएल होगा वो एसएल हंट करेगा, फिर हो सके तो ये ऊपर मूव कर सकता है, ये मेरा सोचना था। और मैं एग्जीक्यूट किया, अपना एसएल इंटैक्ट रखा। जब यहाँ पे ये वाले कैंडल पे मूव करने गया एसएल हिट करने, फिर भी मैं फोमो में एग्जिट नहीं किया अपना कि मेरा एसएल हिट हो जाएगा, मेरा इतना बड़ा लॉस हो सकता है, तो मैं वो नहीं सोचा। अगर मैं सोचा कि एसएल हिट होगा, ठीक है एसएल हिट होने देते हैं, अगर टारगेट आएगा तो टारगेट ही आने देते हैं। बीच में इतना ज़्यादा मूव किया तो मैं कहीं भी अपना ट्रेड को एग्जिट का प्लान नहीं सोचा कि मुझे एग्जिट करना है। मैं लगा कर छोड़ दिया था कि मेरा टारगेट हिट होगा या फिर एसएल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे इतना बड़ा मूव मारने के बाद यहाँ फिर रिवर्स लिया और फिर यहाँ पे एक एसएल खाने गया था, बट एसएल नहीं खा पाया, फिर रेड कैंडल बन गया। बट यहाँ पे जो भी सेल का ट्रेड लिए होंगे उनका तो एसएल एग्जैक्ट यहाँ पे होगा ही,
क्योंकि वो हल्का सा बफर देते नहीं है। बहुत सारे जो रहते हैं ट्रेडर वो क्या करते हैं, जितना ये रेड कैंडल है उसी का इसका वीक का यहीं एसएल लगा देते हैं। बट जब अगर लिक्विडिटी स्वीप होगा तो आपका एसएल खा जाएगा, उसके बाद मूव करेगा। इसलिए हमेशा हल्का सा बफर जरूर दीजिए अपना ट्रेड को, 1 पॉइंट का जरूर दीजिए कि चलो 1 पॉइंट नहीं सही थोड़ा सा और लॉस सह लेंगे। बट अगर लिक्विडिटी स्वीप हुआ और उसके बाद अगर मार्केट आपका टारगेट तक आ गया तो सोचिए कि आपका कितना बड़ा लॉस होगा। जितना आप पहले लॉस नहीं ले सकते थे उससे बड़ा आपका जो टारगेट हिट होगा उसमें आपको लॉस हो सकता है। इसलिए हमेशा टारगेट्स को हल्का सा बड़ा रखिए और कोशिश कीजिए कि रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा कैप्चर करने का। लॉस ये नहीं है कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो रहते हैं वो ये नहीं है कि आप उसका हमेशा विन ही होता है। वो क्या होते हैं, जब लॉस होता है तो लॉस में इंटैक्ट रहते हैं कि ठीक है लॉस हो रहा तो लॉस ही सही। वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव में ट्रेड नहीं करते हैं अगर लूजिंग स्ट्रिक चल रहा हो तो। अगर विनिंग स्ट्रिक चल रहा तब आपको 1-2 ट्रेड लेने के बाद आपको अपना रिस्क लेने का कैपेसिटी वो कम कर देना चाहिए। क्योंकि लगातार अगर 3 टारगेट आपका हिट हो गया तो चौथा में 80% चांस रहता है कि आपका एसएल जा सकता है। उस टाइम आपको अपना कॉन्फिडेंस हाई नहीं करना है। बट अगर 2-3 एसएल हिट हो गया तो ट्राई कीजिए थोड़ा सा नॉर्मल जो A+ सेटअप है उसी पे ट्रेड लेने का, और एक अगर टारगेट हिट हो गया तब दूसरा में आप एग्रेसिव करके वहाँ पे ट्रेड को रिस्क ज़्यादा करके आप अपना टारगेट हिट कर सकते हैं। तो ये लिक्विडिटी स्वीप हो के भी टारगेट हिट हो गया तो इसमें क्या है कि आप अगर ट्रेडर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको बहुत सारा इमोशन को हटाना पड़ेगा। जब तक आप सोचेंगे ना कि लॉस हो जाएगा लॉस हो जाएगा तब और भी ज़्यादा आपका लॉस होगा। और जिस टाइम आप सोच लीजिए कि ठीक है हाँ इतना लॉस हो रहा है इतना प्रॉफिट हो रहा है मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा है, और अगर लॉस हो गया नेक्स्ट ट्रेड में अच्छा से प्लान करके उसमें टारगेट हिट कर सकते हैं। तो ये रहता है माइंड सेटअप। अगर ये माइंड सेटअप नहीं आएगा तो आप लॉस होगा वो चक्कर में और भी लॉस देते जाओगे। इसीलिए अटैचमेंट नहीं, लॉस होगा लॉस होने देते हैं, और प्रॉफिट होगा तो अच्छा है प्रॉफिट होने देते हैं। तो ये अगर सेटअप को लिक्विडिटी स्वीप से अगर आपको बचना है तो हल्का सा आपको एसएल बढ़त देना पड़ेगा। और ये ब्रेकआउट का सेटअप अच्छा मूव कर सकता था बट नहीं किया, लेकिन पेशेंस के साथ मैं तो टारगेट तक बैठा ही रहा। तो ऐसे ही अगर आप भी ट्रेड लेते हैं तो एसएल थोड़ा बड़ा रखें और टारगेट को जहाँ तक देखें कि सपोर्ट है उससे थोड़ा सा ऊपर रखिए ताकि आपका टारगेट हिट होने का चांस ज़्यादा रहे, और आपका 1-2 पॉइंट से जो मूव बच जाता है टारगेट उससे आप बच सकते हैं। अगर गाइज ये स्ट्रेटेजी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।